बसई विपिन जागबलिक महाराज जी कहते हैं भरद्वाज, ये सब चरित्र कहाँ में गाई, अब आगे की कथा जो है वो सुनो। विश्वामित्र महाराज जी भगवान के चरणों में इनका विशेष प्रेम है। बसें विपिन शुभ आश्रम जानी, वन में आश्रम बना करके रहते हैं। एक दिन विश्वामित्र महाराज जी को चिंता हुई और चिंता से क्या पाया? चिंता से पाया कि असुर समूह सतावे मोही। जब चिंता करोगे तो जो तुम्हारी प्रवृत्ति है वो राक्षसी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो जब राक्षसी प्रवृत्ति होगी तो राक्षस ही नजर आएंगे। चिंता किया, गाध तने मन चिंता व्यापी, चिंता व्याप गई। तब पता चला कि असुर समूह सतावे मोही। फिर ध्यान आया कि ये तो इनका तो वध भगवान से हो सकता, क्योंकि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक इनका वध नहीं हो सकता है। तो भगवान है कहाँ? तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब विचार किया, और जब विचार किया तो पाया कि प्रभु अवतरो हरण मही भारा। भगवान का तो अवतार हो चुका इस धरती के भार का हरण करने के लिए, भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए, संतों के कष्ट को दूर करने के लिए। विश्वामित्र महाराज जी सोचने लगे, अयोध्या में इस समय भगवान का अवतार हुआ है, क्यों न चल करके भगवान को ले आऊं, उनका चरण का दर्शन भी हो जाएगा और मेरा जीवन भी धन धन हो जाएगा। चल पड़े हैं और पहुंच गए। बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर मंजन सरोजल गए भूप दरबार। सोचते विचारते हुए महाराज दशरथ के द्वार पे पहुंच गए। और जब महाराज दशरथ को सेवक ने बताया महाराज विश्वामित्र नाम के ऋषि आए हुए हैं, तो महाराज मिलन गए बोले विप्र समाजा, अकेले नहीं गए। क्यों? पूरे ब्राह्मण के समाज से गए, क्योंकि विश्वामित्र महाराज जी बड़े क्रोधी थे। इन्होंने सोचा कहीं अकेले जाऊं, कोई बात गड़बड़ हो जाए, श्राप दे दें, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पूरे ब्राह्मण के समाज के साथ मिलने के लिए गए। प्रणाम किया है, दंडवत किया, चरण धोए, चरणामृत लिया, सिंहासन पे बिठा दिया, कंदमूल फल भोजन आदि की व्यवस्था कराया गया। बातें कर रहे थे, इतने में हमारे राघव सरकार भैया लक्ष्मण के समेत पहुंच गए। और जैसे देखा आंख लड़ गई भगवान से। आकर के भगवान ने प्रणाम किया है। विश्वामित्र महाराज जी भगवान को निहारते जा रहे। कोई बहाना मिल जाए जिससे मैं भगवान का चरण छू लूं। इतने में महाराज दशरथ की दृष्टि पड़ गई और कहने लगे महाराज किन कारण आगमन तुम्हारा? आपने तो बताया ही नहीं, आपका आगमन किस लिए हमारे द्वार पे हुआ? आप मुझे बुलाते, मैं ही आ जाता। तब विश्वामित्र महाराज जी ने कहा महाराज असुर समूह सतावे मोहि, जो रावण के अनुचर हैं ये सता रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं करने दे रहे हैं। महाराज दशरथ ने कहा महाराज इस सेवक के लिए अगर कोई आज्ञा हो तो बताइए, मैं आपका कोई मदद कर सकूं? बोले हाँ कर सकते हैं। क्या? एक काम करना पड़ेगा। क्या? कि अनुज समेत देव रघुनाथ,
अनुज समेत देवा रघुनाथा निज चरण मन हो नाथा निज चरण मन हो नाथा। अच्छा, विश्वामित्र महाराज जी ने यहाँ मांगा है कि अनुज समेत देव रघुनाथा। विश्वामित्र महाराज जी ये भी तो कह सकते थे कि राम के समेत लक्ष्मण को दे दो, हैं? लेकिन पहले लक्ष्मण को मांगा, बाद में राम को मांगा। अनुज समेत देव, किसको? रघुनाथ, राम जी को लक्ष्मण के साथ दे दो। पहले लक्ष्मण को मांगा, क्यों? क्योंकि विश्वामित्र महाराज जी को ये पता है कि निश्चर वध मैं हो बसनाथा। निश्चर का वध कौन करेगा? हैं? निश्चर का वध वो करेंगे कि लक्ष्मण हनई निमिषम होते, लक्ष्मण हरई निमिषम होते, जगमहु सखान जगमहु सखान जगमहु सखान साचर देते, जगमहु सखान संसार में बहुत से राक्षस हैं और इन राक्षसों का अगर कोई वध करेगा तो जगमो सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हने निमिष पहुंचे थे। एक निमिष में सभी राक्षसों का वध लक्ष्मण जी कर सकते हैं। और निश्चर वध मैं हो बसनाथा, राम जी को पाकर के मैं सनाथ हो जाऊंगा और उधर लक्ष्मण जी निशाचरों का वध कर देंगे तो मेरी यज्ञ पूरी हो जाएगी। इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा। जैसे इतना कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा, तो महाराज दशरथ जी कहने लगे, ब्राह्मण देव आपने ये क्या मांग लिया? अरे चौथे पन में तो मुझे बालक मिले थे और यही तो मेरे बुढ़ापा के सहारे हैं, भला मैं इनको कैसे दे सकता हूँ? आप और कुछ मांग सकते हैं कि मांगव भूम धेनु धन गोसा और सरबस देव आज सहरोसा। अरे महाराज अयोध्या की तिजोरी की चाबी मांग लीजिए, वो भी मैं दे दूंगा। पृथ्वी मांगे तो वो भी दान कर दूंगा। कामधेनु गौ मांगे वो भी दान कर दूंगा। धन वैभव मांगे वो भी दे दूंगा। लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। क्यों? महाराज राम मुझे, वैसे सभी पुत्र मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं, लेकिन राम को मैं नहीं दे सकता। सब सुत मोह प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। राम को भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मैं राम को किसी और को दे चुका हूं। कथा ऐसी आती है कि देवासुर संग्राम में शनि देव और महाराज दशरथ का युद्ध हो रहा था और शनि देव ने इतना प्रहार किया कि महाराज दशरथ जी मूर्छित हो गए। फिर भी प्रहार करता जा रहा था। आकाश मार्ग से गीधराज जटायु जा रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ गई। जब दृष्टि पड़ी तो शनि देव से युद्ध किया, शनि देव को पराजित किया और महाराज दशरथ की जब मूर्छा खुली तब गीधराज जटायु को देखा और महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि अगर आज आप ना होते तो मेरी मृत्यु हो जाती। वरदान मांगो, क्या चाहिए? मैं एक राजा हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। गीधराज जटायु ने कहा, महाराज अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप युवा हैं, जवान हैं और मैं तो बुढ़ापे की ओर हूँ, मेरे वृद्धावस्था है, मेरे तो कोई पुत्र है नहीं। पहला पुत्र अगर आपको हो तो मुझे दे देना ताकि वो भी मेरा दाह संस्कार करे, जिससे मेरी सदगति हो जाए। महाराज दशरथ जी ने कहा कि ठीक यही होगा।
और जब महाराज दशरथ जी के राम हुए तो राम जी को लेकर के गीधराज जटायु के पास गए। महाराज ये आपकी अमानत है, आप इसको लीजिए। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, मैं तो गीध हूँ, बच्चे हूँ, भला मैं इस बच्चे का लालन पालन कैसे कर सकूंगा? आप इसको ले जाइए, मेरी अमानत आपके पास रहेगी। आज महाराज दशरथ जी कहते हैं कि वैसे मुझे सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई, राम को मैं नहीं दे सकता। गीधराज जटायु जब रावण सीता जी का अपहरण करके लेके जा रहा था, गीधराज जटायु आकाश मार्ग से जा रहे थे, देखा सीता जी विलाप कर रही हैं। गीधराज जटायु ने कहा, सीते पुत्री करस जन त्रासा, अब करी हो जास धान कुल नासा, चिंता मत करना। और ऐसा कह करके गीधराज जटायु ने धावा बोल दिया, रावण के ऊपर आक्रमण कर दिया। भयानक आंधी तूफान की तरह चले आ रहे हैं। रावण ने देखा, रावण सोचने लगा कि मैनाक की खगपत होई, कहीं मैनाक पहाड़ी तो नहीं आ रहा, या खगपत पक्षियों के राजा गरुड़ तो नहीं आ रहे हैं। तब तक जटायु जी सामने, अच्छा जाना जरठ जटायु ये तो बूढ़ा जटायु है, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन चोचन मार बिदारस दे दंड एक वह मूर्छाते ही। अपने चोंचों से प्रहार किया, रावण मूर्छित हो गया, और जब मूर्छा खुरी तो चंद्रहास तलवार निकाल करके और जटायु के पंख को काट दिया। आकाश मार्ग से जटायु जी नीचे गिर रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ी सुंदर बात है, इसलिए मैंने इसको रखा। कल्पना कीजिए कि रावण का और जटायु का युद्ध अंतरिक्ष में हो रहा था, और रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए, तो जटायु नीचे ही गिरेंगे, क्योंकि पंख नहीं है तो उड़ सकते नहीं। और जब नीचे गिरने लगे तो कह क्या रहे हैं, मन ही मन में कह रहे हैं कि काट्यस पंख गिरा खगधरनी, और सुमिर राम के अद्भुत करनी। जटायु जी गिर रहे हैं और राम जी कह क्या रहे हैं, इसमें मेरे राम जी की कोई इच्छा होगी, इसलिए मेरा पंख कट गया है। किसी ने जटायु से पूछा, महाराज एक बात बताओ, हाथ पांव काट लिया जाए किसी का और कह दे कि भगवान की इच्छा होगी, इसमें भगवान की कौन सी इच्छा? जटायु ने कहा, भैया अगर पंख मेरे पास होते तो रावण ने सीता का अपहरण किया है, मुझे उड़ करके भगवान के पास जाना पड़ता बताने के लिए संदेशा, और अब मेरे पंख नहीं है, अब अकारण करुणा बरुणाले दीनबंधु स्वयं मेरे पास आएंगे। यही भक्ति है कि भगवान चल करके भक्त के पास आए। अब भगवान को आना पड़ेगा मेरे पास, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है। इधर मेरे भाई बहन अनेक प्रकार से समझाया वशिष्ठ जी महाराज, और दे दिया राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र महाराज जी को लेकर के चले। रास्ते में ताड़का मिली, विश्वामित्र महाराज जी ने बताया, राघव यही वो ताड़का है जो यज्ञ अनुष्ठान नहीं करने देती, बड़े बड़े ऋषियों को खा करके समाप्त कर दिया। अच्छा, रामा अवतार में सबसे पहले राम जी ने अगर संहार लीला प्रारंभ किया तो कोई राक्षस नहीं आया, राक्षसी आई। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जब संहार लीला प्रारंभ किया तो कोई राक्षस नहीं आया, राक्षसी ही आई। संहार लीला भगवान कृष्ण ने किससे शुरू किया? पूतना से। राक्षस नहीं है, राक्षसी है। और राम जी त्रेता में संहार लीला किससे शुरू कर रहे हैं? ताड़का से। किए कहीं बान प्राण वही कहीं बान कहीं बान प्राण एक बाण मार के
द्वारिका का राम नाम सत्य कर दिया और अपने धाम को भेज दिया। यह है प्रभु श्री राम। अच्छा माताएं बताइए, आप लोग बताइए, कथा समझ में आ रही है ना? हैं? पक्का हाथ उठाओ एक बार। पक्का आ रहा है? और आप लोग पक्का आ रहा है ना? इससे भी सरल कर सकता हूं मैं भाई। कथा वही है जो आपके समझ में आए। हम यहाँ कोई गाने बजाने थोड़ी आए हैं ना 4 घंटा। अरे हमें तो आपने इतना सुंदर आसन दिया है बैठने के लिए। इसमें तो हमारे ब्राह्मण समाज हैं जो हमारे पूजनीय हैं। मैं तो भगवान से ये कहता हूँ कि मेरी कौन सी गति होगी कि ये ब्राह्मण लोग मेरा व्यवस्था कर रहे हैं। और आप लोग 4 घंटा एक मैट बिछा है, इसमें ककरीली पथरीली ऊंची नीची जमीन है। 4 घंटा आप भी आते हो तब से बैठे ही रहते हो और आपने मुझे फिर भी इतना सुंदर व्यवस्था दिया है बैठने के लिए। तो मेरा पाँव दर्द करने लगता है तो आपका भी दर्द कर रहा होगा। तो कथा जब सुनोगे, जब भगवान में मन लगा दोगे मेरे भाई बहन, तो फिर पता नहीं चलेगा कि 3 घंटा 4 घंटा कब बीत गए। और जब रसोई में मन लगाओगे कि बिल्ली दूध ना पी जाए, सवेरे उनको जाना है, सब्जी काटना है, तो फिर कथा भी समझ में नहीं आएगी। है? बोल राघवेंद्र सरकार की। तो मैं कह रहा था, अब यहां से विश्वामित्र महाराज जी को कहा कि महाराज आप यज्ञ कीजिए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए, और आप रहे मख की रखवाली। बैठ गए रक्षा। अरे जिसके परमात्मा स्वयं रक्षक बन जाए, जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। चाप को सके बड़ रखवार रमापत जासु, तो चाप को दास सके को तासु। चाप को सीम सके को तासु, और बड़ रखवार रमापत जासु। जिसके राम रक्षा कर रहे हो, भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है मेरे भाई बहन। यहाँ तो भगवान स्वयं बैठ गए हैं और गुरु जी से कहा महाराज आप यज्ञ कीजिए, आप चिंता न करें। प्रातः काल विश्वामित्र महाराज जी ने यज्ञ किया और अब कहा कि राघव मेरी तो यज्ञ की रक्षा आपने की। यहाँ से कुछ दूर पे मिथिला है और मिथिला नरेश महाराज जनक भी धनुष यज्ञ महोत्सव कर रहे हैं, तो चल करके उनके भी यज्ञ की रक्षा करें, उनका भी प्रणाम पूरा करें। अच्छा जनक जी ने बुलाया नहीं था तो ये तो सुनकर के गए हैं कि धनुष जाके सोने राघो बोलना, धनुष जाके सोने राघो बोलना, बरस चले मोनी वाले बरस चली मोनी वाले चले मुनि भर भरसी चली मुनि भर गति पूछा मुनि शिला प्रभु देखिए,
रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा हमारे राघव सरकार को, जहाँ पे ठग मृग जीव जंतु कोई नहीं है, एक शिला है। भगवान ने पूछा गुरुदेव, अच्छा राम जी आगे, विश्वामित्र महाराज जी आगे आगे, राम जी उनके पीछे और लक्ष्मण जी उनके पीछे। भाई जो आगे जा रहा है उसने देखा यहाँ कांटा पड़ा है, तो आगे वाले ने नहीं बताया कि ये कांटा है, तो पीछे वाले को क्या जरूरत है पूछने की ये कांटा है? विश्वामित्र महाराज जी भी देखे शिला को, लेकिन राम जी से बताया नहीं। पूछा मुनि, राम जी ने पूछा है, शिला प्रभु देखी, विश्वामित्र ने देखा लेकिन बताया नहीं। तब राम जी ने पूछा कि ये शिला है कौन सी? सकल कथा मन कही विषय की, सारी कथा कह दिया। महाराज, एक गौतम की पत्नी अहिल्या है, श्राप के कारण पत्थर हो गई है, अगर आप कृपा कर दे तो इसका उद्धार हो जाएगा। आए हो, आज गांव वाले सब न्योता में चले गए हैं का? है का गांव में, या कहीं आप लोग मार पीट के सुलाना आए हो? बोलो जय श्री सीताराम। हाँ, आज कुछ कम लग रहा है न्योता खाने गए हैं। चल कोई बात नहीं, कल विवाह है, ये सोच रहे होंगे कि हम जन्म में गए थे, अब विवाह में चले जाएंगे, फिर उसके बाद में भंडारा में चले जाएंगे, पूरा हो जाएगा है? हाँ चलो। तो राम जी ने पूछा, तब विश्वामित्र महाराज जी ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपलते हैं धर धीर, अब चरण कमल रज चाहत, कृपा करो रघुवीर। महाराज, एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, श्राप बस पत्थर हो गई, अगर चरण कमल का रज पड़ जाए तो इसका उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा गुरुदेव अगर ऐसी बात है अभी किए देता हूँ। भगवान जैसे चरण रखने चले, देवताओं ने विरोध किया, बस सावधान प्रभु, क्या करने जा रहे हैं? राम जी ने कहा कि हम अहिल्या का उद्धार करने जा रहे हैं। देवताओं ने पूछा कि आपको पता है अहिल्या कौन है? बोले हाँ। बोले ये भी पता होगा किस कारण से पत्थर हुई? बोले ये भी पता है, क्योंकि सकल कथा मुन कही विषय की, विश्वामित्र महाराज जी ने तो सारी कथा बता दी थी। तो महाराज, ये तो बहुत बड़ा पाप कर रखी है और इसका उद्धार करने जा रहे हैं। महाराज, हम कैसे माने कि आपका जो चरण है इससे इसका उद्धार हो जाएगा? भगवान ने कहा हे देवताओं सुनो, इस दुनिया में सबसे पवित्र वस्तु क्या है? तो देवताओं ने कहा कि गंगा जी। बोले गंगा जी निकली कहाँ से हैं? बोले आपके चरण से। बोले जब हमारी चरण से गंगा जी निकली है और पवित्र है, तो क्या हमारे चरण अपवित्र हैं? हमारे चरण भी पवित्र हैं और परम पवित्र हैं। ऐसा कह करके भगवान ने जैसे चरण रखा, तो एक दिव्य स्त्री के रूप में हाथ जोड़ करके अहिल्या जी खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी कि अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन भागे चरण लागे पुगल नयन भागी चरण लागी जुगल गगन जन भारी भागे चरण लागे पुगल नयन अहिल्या भी चरणों में गिर गई और दोनों आंखों से
वस्त्रपात होने लगा। 7 प्रकार कहते हैं कि जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन कहते हैं दोनों को। इधर अहिल्या के दोनों आंखों से आंसू गिरा, उधर राम जी के दोनों आंखों से आंसू गिरा। इधर राम जी रो रहे हैं, उधर अहिल्या रो रही है। और कह रही क्या है, क्या कह रही है प्रभु? मोहे साप जो दीन्हा यति भगकीन्हा, परम नो राम मोहे साप जो दीन्हा अति भगकीन्हा, परम नो राम हरे लोचन हरे भवलोचन इहै नाम संकट हरे लोचन हरे भवलोचन इहै नाम अहिल्या का उद्धार कर दिया भगवान ने। अहिल्या भक्त है और भक्त का कर्ज हमेशा परमात्मा पे बना रहता है। विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चली गई। गए पतिलोक आनंद भरी। और ये बात जब सीता जी का विवाह होता है तब सखियां कहते हैं सीता जी से कि राम जी को प्रणाम करो। तो सीता जी प्रणाम नहीं कर रही। क्यों? मन में ये सोच रही हैं कि गौतम तियगत सुरत कर और नहीं पर सद पद पान, मन देह से रघुवंश मन प्रीत अलौकिक जान। सीता जी ये सोच रहे हैं कि गौतम की पत्नी कहाँ चली गई थी, स्पर्श किया था तो गए पतिलोक आनंद भरी। और कहीं मैं भी स्पर्श ना करूं, मैं भी पति के लोक ना चली जाऊं, तो ये यहाँ और मैं वहाँ, इसलिए नहीं पर सद पद पा। सीता जी ने प्रणाम नहीं किया और मन भी से रघुवंश मन। राम जी समझ गए प्रीत अलौकिक जान। इधर मेरे भाई बहन, भक्त का कर्ज हमेशा भगवान पे रहता है। भक्त का कर्ज हमेशा रहता है। एक बार भगवान की उंगली कट गई। वहां पे सारी रानियां बैठी थी। भगवान के उंगली से खून बह रहा है, लेकिन किसी ने कपड़ा अपना साड़ी नहीं फाड़ा। कि शोक सत्यभामा के रुक्मणी रोई धाये, और बंधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। जो पटरानियां थी वो बांधने के लिए वस्त्र ढूंढ रही, कौन सा वस्त्र लाऊं कि भगवान के उंगली में बांधूं। तब तक कबिलक देवी द्रौपदी ने देखी यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ दिया, और जब साड़ी को फाड़ा तो भगवान ने कहा बहन अरे इतनी महंगी साड़ी तुझे फाड़ने की क्या जरूरत पड़ गई। तब द्रौपदी ने कहा कि प्यारे घनश्याम यदि काम आम आपके, तो काट दूं नसों के, कोई तो रेशम के धागे हैं। अगर आपके काम आ जाए तो मैं अपने नस को काट दूं, ये तो रेशम के धागे हैं। और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े न दुल्हा के पागे हैं। अरे तो धागे जो हैं ये बड़े साधारण हैं, न किसी दुल्हन के जोड़े हैं और न किसी दूल्हा के पगड़ी है। और महाराज मैंने फाड़ा थोड़ी है, तो मैंने नहीं फाड़ी चीर, पीर देख कर अधीर हो, और धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं।
मैंने फाड़ा नहीं, ये तो धागे ही चीर से निकल करके भाग गए। क्यों? वो धागे हैं अभागे जो पढ़े नहीं आगे, और भाग उन्हीं के जागे जो उंगली से लागे हैं। महाराज वो अभागे हैं धागे जो आपके उंगली तक नहीं पहुंच पाए, और उनके भाग जग गए जो आज आपके उंगली से बंध गए। तो भगवान के ऊपर भक्त का हमेशा कज रहता है। भगवान ने कह दिया कि बहन चिंता मत करना, कभी जरूरत पड़ी तो उसमें गिनती किया 999 धागे थे। भगवान ने कहा बहन कभी जरूरत पड़ी ना तो तुझे 999 साड़ी प्रदान कर दूंगा। और जब दुशासन खींच रहा था, नग्न कर रहा था, तो वस्त्र का रूप भगवान ने स्वयं धारण कर लिया। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, और नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। 10,000 गज बल थक्यो लेकिन घटी न 10 गज चीज, कि बचन रूप भयो श्याम, एक वस्त्र का रूप धारण कर लिया है भगवान। और द्रौपदी ने सबको पुकारा, कोई नहीं मदद किया। तब कहने लगी कि खींच दुशासन जोरे लगाई के, और तेरे हमारे जो वो सुन पई हैं, और विश्वास विपत्ति परे पर, और मोहन ना हम के बिसरई हैं, कि देर लगे ना या बेर लगे, बिरना हिरना अस धावत आई हैं, और भौजी के गोद में हुई है तबे, मोर टेर सुनत फिर ना रही पई है। अरे दुशासन जितना खींचना है खींच ले, अगर एक बार मेरा भाई द्वारकाधीश तक आवाज मेरी पहुंच गई ना तो फिर वो दौड़ करके आएगा, मुझे विश्वास है। भगवान को आने में देरी हो गई, तब तक द्रौपदी जी घबराने लगी, शायद अब नहीं आएंगे। तो द्रौपदी ने कहा कि प्रभु कि गाढ़े में जो बिसरई बाहरी, गाढ़े माने विपत्ति, गाढ़े में जो बिसरई बाहरी, तो जा तो से हम बोलब नहीं, और तू बहिना बहिना करबा, पर नाता कबो हम जोड़ब नहीं। और पूछ बधे खिचड़ी लेके आईबा, पूछ के महीने में खिचड़ी दिया जाता है ना बहन बेटियों को, कहते अगर तू खिचड़ी लेकर के आया ना तो भले सर जाई मुखोलब नहीं, और सावन में तुझ जरई बदे। हे भैया अगर आज तुम नहीं आए ना तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि न तो सावन के महीने में तुम्हें जो रक्षा बंधन आता है रक्षा बांधूंगी, और न तो तुम पूछ के महीने में खिचड़ी लेके आओगे ना, न तो उस गठरी को खोलूंगी चाहे वो सड़ जाए। जैसे इतना कहा तो भगवान द्वारकाधीश के आगे से चीर बढ़ी नभ में, वह करे पिछवा तवरे बनवारी, और 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के है अब होड़े लगारी। 3 विमान आज आकाश मार्ग से हैं। भगवान स्वयं दौड़ पड़े, आज गरुड़ को पीछे छोड़ दिया है। सबसे पहले वस्त्र को भेजा, फिर भगवान दौड़े और गरुड़ को छोड़ दिया है आज पीछे। ये तो हम मोहित भैया के लिए सुना रहे हैं बहुत। ये हाँ न प्रसंग तो कहीं और का है, लेकिन इसमें हमारी मतलब माताएं बहनों का भी छुपा हुआ है, इसलिए इस प्रसंग को मैंने रख दिया। अच्छा मैं यहाँ कुछ लिख के रखा भी नहीं हूँ कि उसको देख के बोल रहा हूँ, ये तो कब दिमाग में आ जाए ये तो उसकी कृपा होती है, और ये आपकी मतलब की बात है। 3 विमान उड़े हैं आकाश मार्ग से, सबसे पहले वस्त्र, उसके पीछे भगवान, उसके पीछे गरुड़। आज भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया, गरुड़ से भी तेज स्वयं परमात्मा दौड़ पड़े हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए।
और भगवान जब पहुंचे तो सभा में खड़े हो गए और अपने बहन द्रौपदी से कहने लगे कि बहन खींचने दे दुशासन को, मैं खड़ा हूं ना, तेरा भाई खड़ा है। और जब एक भाई बहन विपत्ति में हो और जाकर के ये कह दे कि बहन तू चिंता मत करना, तेरा भाई अभी जिंदा है, तो बहन का दिल और बड़ा हो जाता है कि मेरा भाई है मेरे साथ, मुझे किस बात की चिंता। कि खींचे दे साड़ी मो देखत बानी, अब यहाँ पे के बलवान बड़ाबा, अब की बहिना के गुहार के खातिर अब आई सभा बिचवा में खड़ा बा। अरे बहन तुझे पता नहीं तेरा भाई अभी भी है, तेरा भाई खड़ा है, खींचने दे दुशासन को। और मैंने तो 999 धागे गिन लिया था और उसमें इतनी वस्त्र भगवान ने बढ़ा दिया कि 10,000 गज बल थके, लेकिन घटी न 10 गज चीज। थक गया खींचते खींचते, 10 गज की साड़ी कम नहीं पड़ रही मेरे भाई। फिर भगवान ने कहा बहन वो बात मुझे याद आ गई कि जब मेरी उंगली कटी थी ना, तुमने जो धागा बांधा था, मूल तो तुम्हारा मूल का ही है। अरे प्याज में तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता मत करना। ऐसे हैं मेरे परमात्मा, मेरे भाई बहन। भगवान का हमेशा, भगवान के ऊपर हमेशा भक्तों का कर्ज चढ़ा रहता है। भगवान तो कहते हैं तू आवे पग 8 तो मैं आऊं पग 60। तू 8 कदम तो बढ़ा के देख, मैं 60 कदम तेरे लिए बढ़ा दूंगा। तू चल के तो देख, एक बार नाम तो लीजिए मेरे भाई बहन। एक बार हमसे राघो जी, कि एक बार हमसे राघो जी नजरे मिलाइए। एक बार हमसे राघो जी नजरे मिलाइए। बारे हमसे राघो जी नजरे मिलाइए। की बार हमसे राघो जी नजरे मिलाइए। नजरे मिला के आपको जरा चुराइए। नजरी मिला के आप जरा चुराइए। नजरी मिला के आप जरा के बार हमसे राघो जी नजरे मिलाइए। बार मुझसे राघो जी नजरे मिलाइए। बार हमसे राघो जी नजरे मिलाइए। बार मुझसे राघो जी नजरे मिलाइए। भी महफिल है, जरा दोनों हाथ खोल दीजिए एक बार के लिए। हमारी आपकी घटी पे है खड़ी। नजरे हमारी आपकी
आपकी चौखटी पे है अड़ी, नजरे हमारी आपके चौखट पे है अड़ी, नजरे हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, नजरों पे कर मेरे नजरों की कल ना सताइए, नदियों की के बाद हम जज्बात दिल की है जरा, जज्बात दिल की है जरा, परमात्मा मेरे भाई बहन भक्तों का कर्जा कभी उद्धार नहीं होता है। बस एक बार कह दीजिए कि मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। एक बार कह दीजिए प्यार से हाथ उठा करके, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, मैंने
वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्त बनिए मेरे भाई बहन। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, बहुत खाता था, बहुत ज्यादा, इतना खाता था कि उसका घर में पेट ही न भरे। अब वो संत बन गया, सोचा कि जगह जगह प्रसादी पाऊंगा तो पेट भर जाए। घर वालों ने निकाल दिया, एक आश्रम में चला गया। आश्रम में गया, संत भगवान रहते थे, जाकर के कहने लगा, महाराज मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? संत जी ने कहा, भाई बहुत सारे शिष्य हैं, तुम भी बन जाओ, करना क्या होगा? बोले कुछ नहीं, दोनों टाइम भोजन मिलेगा, दोनों टाइम भजन करना होगा। बोले महाराज भजन तो हो नहीं पाएगा, लेकिन भोजन कितनी पंगत होती, कितनी बार दिन में? बोले 3 बार। बोले हम तीनों बार खा सकते हैं? तो संत जी ने कहा, भाई तू कितना खाता है? बोले महाराज इतना खाता हूँ कि घर वालों ने निकाल दिया, पेट भरा ही नहीं। संत जी ने कहा, कोई बात, तू 3 बार खा लेना। अब तो रोज खाता है, इतना खाता है, खाते 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 माला तो जप नहीं रहा। संजोग बस एक दिन एकादशी आ गई, और जब एकादशी आई तो अब किसी ने खाना तो बनाया नहीं, भोजन, सबके हाथ में माला है, सीताराम सीताराम सब जप रहे हैं। उठा, जाकर के कहने लगा, गुरुदेव भगवान आज भोजन नहीं मिलेगा क्या? तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, आज एकादशी है। ये एकादशी क्या होता है? बोले हम लोग व्रत करते हैं, वैष्णव लोग। तो बोले हमें भी करना पड़ेगा। तो संत जी ने कहा, हाँ जब भोजन बनेगा ही नहीं तो आपको भी व्रत करना पड़ेगा। तो उसने कहा, महाराज अगर आज एकादशी करवा दोगे तो कल द्वादशी देखूंगा नहीं, क्योंकि बचूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं खाए बिना नहीं रह सकता। तो संत जी ने कहा, भाई देखो आश्रम में तो बनेगा नहीं, अब इतनी अगर दिक्कत है तो आप सामग्री ले लीजिए और जाकर के नदी के घाट पे बना के अब खा के चले आइए, लेकिन एक काम करना, ठाकुर जी का भोग लगा के तो खाना। ठीक है महाराज। आटा, नमक, मिर्च, मसाला, घी सब कुछ दिया, ले जाकर के गंगा जी के घाट पर बैठ गया, भोजन बनाया। अब इसने सोचा कि महाराज जी ने कहा था ठाकुर जी का भोग लगा के तो खाना। अब बुलाने लगा कि राजा राम आइए और मेरे राम आइए, किया के भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा, महाराज आत्मनि हर घन आरती हम यही मनमानी, हे आत्मनि हर घन आरती यहाँ यही मनमानी। आत्मनि हर घन आरती यहाँ यही मनमानी, आत्मनि हर घन आरती यहाँ
यही मनमानी रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी राजा राम आइए मेरे राम आइए आके भोजन का भोग लगाइए राजा राम आइए सीता राम आइए आके भोजन का भोग लगाइए आके भोजन का भोग लगाइए आके भोजन का भोग लगाइए। फिर कहने लगा महाराज हमें पता है आप किस लिए नहीं आ रहे हो। आप ये सोच रहे हैं कि मंदिर में 56 प्रकार का भोजन मिलेगा घर में आश्रम में और इसके पास रूखी सूखी रोटी है। गलती मत करना, हम भी प्राण बचा के भाग के आए हैं यहाँ। भूल करोगे इज्जत दोगे भोजन रूखे सूखे भूल करोगे इज्जत दोगे भोजन रूखे सूखे भूल करोगे इज्जत दोगे भोजन रूखे सूखे भूल करोगे इज्जत दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठ रहोगे एकादशी आज मंदिर में खड़े रहोगे एकादशी आज मंदिर में बैठ रहोगे एकादशी आज मंदिर में बैठ रहोगे राजा राम आइए राम आइए आके भोजन का भोग लगाइए राजा राम आइए सीता राम आइए आके भोजन का भोग लगाइए आके भोजन का भोग लगाइए आके भोजन का भोग लगाइए। प्रार्थना किया ठाकुर जी का बनाया था भोजन, तो राम जी अकेले नहीं आए तो राम जी नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारो पीतवाम भागम। बाएं तरफ जगत जननी जगदम्बा सीता मैया को भी साथ लेकर के आ गए। भक्त ने देखा बड़ा सीधा भगत था, कहने लगा आप ठाकुर हैं क्या? राम जी ने कहा हाँ हम ही हैं। और ये कौन है? ये हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा तो हम तो एक का हिस्सा बनाए थे महाराज, आप दो आ गए। चलो अब आ ही गए हो तो खा ही लो। भूखे रह गया बेचारा, चल पड़ा। फिर पूछा महाराज कल कितने लोगों का बना लूंगा? राम जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आएंगे तो बता देंगे। ठीक है। गुरु जी के पास पहुंचा, कहने लगा महाराज आपने कहा था ठाकुर जी का भोग लगा के खाना, हम तो एक ही हिस्सा बनाए थे, 2 लोग आ गए, हम तो भूखे रह गए महाराज, अगली एकादशी पे थोड़ा ज्यादा दे देना। गुरु जी ने सोचा कि खाता ज्यादा है इसलिए कह रहा होगा। अगली एकादशी आई, फिर सब भजन कर रहे थे। फिर जा करके कहने लगा गुरु जी आज भी व्रत होगा क्या? तो गुरु जी ने कहा हाँ भाई हम सब व्रत करेंगे एकादशी का। आपको नहीं करना है तो आप सामग्री लीजिए और वही नदी के घाट पे पहुंच जाइए, भोजन बनाइए, ठाकुर का भोग लगा के खाना। फिर सामग्री लिया और जा करके वहीं बनाया भोजन। अब गाने लगा कि सीता राम आइए राजा राम आइए और आके भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए राजा राम आइए आके भोजन का भोग लगाइए। 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 अब आज राम जी आए लेकिन सीता जी को साथ लाए, एक और बढ़ गया। कौन? राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी, वो लक्ष्मण को भी लेकर के आ गए। अब भक्त ने पूछा आपको तो पहचानता हूँ, आपकी धर्म पत्नी है, लेकिन ये भाई साहब कौन है? बोले हमारे भाई हैं। बोले सगे वाले कहाँ? बोले हाँ सगे वाले। बोले फिर तो हम 2 लोगों का बनाए थे, अब 3 आ गए, चलो पा लो महाराज। फिर भूखा रह गया बेचारा।
जब चलने लगा तब पूछा, महाराज हमने आपका ठेका ले रखा है, पूरे परिवार का नहीं, जब मर्जी एक बढ़ के आ जाते हो। हाँ? अगली बार कितने लोग आओगे ये बता दो। तो राम जी ने कहा हम आ जाएंगे, चिंता मत करो, जितने होंगे आ जाएंगे। बोले बताओ महाराज, क्योंकि हम 2 बार से भूखे रह जाते हैं और हम अगर ऐसे ही भूखे रहेंगे तो अगली द्वादशी महाराज हमें देखने को नौबत नहीं मिलेगी। चला गया, जाकर के कहने लगा गुरुजी आज तो प्रलय हो गया, 3 लोग आ गए थे। कौन कौन? बोले राम जी, सीता जी, लक्ष्मण भैया। गुरुजी ने सोचा इस पगले को कहाँ मिलेंगे हैं, हम लोग इतना पूजा पाठ करने वाले भगवान नहीं मिलते, इसको कहाँ मिलेंगे। कहने लगा महाराज अगली एकादशी आए तो थोड़ा ज्यादा देना, हम भूखे रह गए। अगली एकादशी फिर आई। अब कहने लगा महाराज कम से कम 5 सेर आटा तो दो, और 2 किलो 3 किलो आलू और सब्जी भाजी, मिर्च मसाला घी। महाराज भूखे रह जाते हैं, आपको पता नहीं, बढ़ जाते हैं। संत जी ने सोचा कि हो सकता है ले जाकर के बेच लेता हूँ। आज पीछे पीछे लग गए इसके, देखो करता क्या है। ले जाकर के भक्त ने आज नदी के घाट पे रख दिया और प्रार्थना किया कि सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, और आके भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए, आके भोजन का भोग लगाइए। अब तो पूरा दरबार भक्त ने जैसे पुकार करी, उसी क्षण राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज पूरे दरबार के साथ उपस्थित हो गए। राम जी ने कहा कि हम भाई आगे सभी लोग। बोले कितने लोग आए हो महाराज? बोले आज तो हम सभी लोग आ गए। तो बोले महाराज आज हम बनाए भी नहीं, बनाओ तब खाओ, पता तब चलेगा। कितना मेहनत से बनाते थे, हम खा के चले जाते थे, आज पता चल जाएगा। राम जी ने कहा बाप ये तो बड़ी गलती हो गई। अब तो सीता जी सब्जी काटने लगी, भरत जी को भंडारे में, हनुमान जी पूंछ से चौका लगाने लगे, और लक्ष्मण जी लकड़ी लेने चले गए, और भरत जी क्या काम करने लगे कि श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। 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 आगे काम हो। लकड़ी लकड़ी हनुमान जी क्या कर रहे हैं? पूछते पूछ से श्री हनुमान जी, पूछते श्री हनुमान जी। पूछते पूछ से श्री हनुमान जी, पूछते पूछ श्री हनुमान जी।
ऐसे भी भक्त होते हैं, फिर भी परमात्मा भाव देखता है, आपका भाव कैसा है। और राम जी का अगर आपका भाव शुद्ध है मेरे भाई बहन, तो राम जी का स्वभाव क्या कहना है कि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। लेकिन गाऊंगा नहीं भाई, कथा भी करूंगा ना। कहा मोहित भाई, क्या कहा तो हो जाए। तो करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, जगत के दाता, जगत के दाता है, जगत के दाता, जगत के दाता है, जगत के दाता, भगवान जगत के दाता, ऐसी भगवान जगत के दाता, भगवान जगत के दाता, ऐसी भगवान जगत के दाता। मती के फेर देखनी, मती के फेर देखनी, विपत के काल देखनी, विपत के काल देखनी, मती के फेर देखनी, मती के फेर देखनी, विपत के काल देखनी, विपत के काल देखनी, विपत नाम रहुआ जगत के दाता, भगवान रहुआ जगत के दाता, भगवान रहुआ जगत के दाता, भगवान रहुआ जगत के दाता है, भगवान रहुआ जगत के दाता प्रेम से भगवे कहेंगी, प्रेम से भगवे कहेंगी, भगवे गुर घर गएंगी, भगवे गुर घर गएंगी, प्रेम से भगवे कहेंगी, प्रेम से भगवे कहेंगी, भगवान रहुआ जगत के दाता है, भगवान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, केवल
चरण धोनी के मन में चरण धोनी ये नहीं लगोनी गीत नहीं लगोनी ये नहीं लगोनी वो गीत नहीं लगोनी जहाँ इधर विश्वामित्र महाराज जी जनक जी के बगीचे के पास राम और लक्ष्मण जी को लेकर के पहुंच गए। राम जी को जनक जी के बगीचे में भेज दिया है। क्यों? क्योंकि उधर से जब महाराज जनक जी आएंगे हमारे राम जी को उठ करके जनक जी का न स्वागत करना पड़े, सम्मान करना पड़े, बल्कि जनक जी को राम जी का स्वागत करना पड़े। जनक जी महाराज समाज के साथ आए हैं, प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया विश्वामित्र महाराज जी के पास खड़े ही हुए थे। इतने में कितने ही अवसर आए दो भाई, कहीं अवसर कहीं अवसर आए दो भाई, कहीं जैसे राम जी आए उठ करके जनक जी खड़े हो गए। विश्वामित्र महाराज जी से पूछते, महाराज ये कौन है? श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा। ये है कौन महाराज? हमें तो ऐसा लगता है जो वेद नेति नेति कह रहा है कहीं वही ब्रह्म तो नहीं है। महाराज कहाँ नाथ सुंदर दो बालक, ये दो जो बालक हैं ये किसके राजकुमार हैं? ये राजकुमार हैं या स्वयं नारायण हैं? राजकुमार के रूप में आ गए महाराज। ब्रह्म जो निगम नेत कही काबा, उभय भेष दर की सोयावा। कहीं ये अखंड जगत नियंता परम पिता परमात्मा भगवान स्वयं तो नहीं, भेष धारण करके आ गए। क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, और थकते होत दिन संदेश घोरा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकते होत दिन संदेश घोरा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकते होत दिन संदेश घोरा। महाराज सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन में सहजता से ही वैराग आ जाता है और
थकित होत जिम चंद चकोरा। जिस प्रकार से चकोर अपलक चंद्रमा को निहारता कभी थकता नहीं, उसी प्रकार से ये जो मेरी आंखें हैं ये देखती जा रही है, देखती जा रही। महाराज हैं ये कौन? इन्हें विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। ये कौन है महाराज? जैसे कहा ये कहीं ब्रह्म तो नहीं है, तो कहा मुन बिहस कहो निप नीका। विश्वामित्र महाराज जी ने कहा महाराज आप जो कह रहे हैं ठीक है कह रहे हैं। तब तक राम जी ने विश्वामित्र महाराज जी की ओर इशारा किया, गुरुदेव काहे को हमारी पोल पट्टी खोल रहे हो हैं? क्यों बता रहे हो? ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी और मन मुस्काए राम सुन वाणी। विश्वामित्र महाराज जी ने पलट दिया, महाराज वैसे आप इनको ब्रह्म कह रहे हैं तो ये आपका बड़प्पन है, लेकिन ये तो महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं। रघुकुल मन दशरथ के जाए और मम हित लाग नरेश पठाए। मेरे लिए उन्होंने भेजा था और इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। ताड़का का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया, मारीच सुबाहु का वध किया, बहुत बड़े बड़े काम किया है। तो मैंने सोचा आप इतना बड़ा धनुष यज्ञ कर रहे हैं, चल करके इनको भी दिखा लो। महाराज जनक जी ने कहा गुरुदेव ये आपने बहुत ही सुंदर किया, और लेकर के साथ में चल पड़े। जनक जी महाराज उस महल में राम जी का निवास कराया है जहाँ पे सीता जी रहती थी। सुंदर सदन सुखद सब काला, और तहाँ बासले दीन भुआला। जो गर्मी में ठंड और ठंडी में गर्म था, वातानुकूलित था, उस रूम में उस कमरे में भगवान को ठहराया है। प्रातः काल हुआ मेरे भाई बहन, ऋषि संग रघुवंश मन कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जा। राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही गुरु जी से। गुरुदेव भगवान लक्ष्मण जनकपुर को देखना चाहता है, इसके मन में ऐसी इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो जो रावुरया यसुमाए पाऊं, तो नगर दिखाए तो रत जो रावुरया यसुमाए पाऊं, नगर दिखाए राम जी ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा मिल जाए गुरुदेव भगवान, तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा करके वापस ले आऊं। अच्छा, विश्वामित्र महाराज जी ने कहा राम से, राघव एक बात बताओ, क्या तुमने जनकपुर देख रखा? राम जी ने कहा कि नहीं। बोले फिर क्या दिखाओगे? भाई जिसने विशेषरगंज चौराहा देख रखा है, अब आप उसके साथ जाओ तभी तो बता पाएगा कि ये विशेषरगंज चौराहा है। और जिसने देखा ही नहीं वो कहे कि मैं इनको विशेषरगंज चौराहा दिखा के लाता हूँ, तो वो क्या दिखाएगा? तो राम जी से विश्वामित्र महाराज जी ने कहा तुमने जनकपुर देखा है? तो बोले नहीं। तो बोले फिर क्या दिखाओगे? जिसने देखा ही नहीं वो दिखाएगा क्या? विश्वामित्र महाराज जी समझ गए कि लक्ष्मण का बहाना है, देखना स्वयं चाहते हैं। कह दिया कि जाए देखिया वो नगर सुख निधान, दो भाई करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। आज्ञा दे दिया और प्रणाम किया राम जी, भैया लक्ष्मण, विश्वामित्र महाराज जी को, और चल पड़े जनकपुर की ओर। जनकपुर की जैसे गलियों में पहुंचे, एकदम शोर हो गया, ये कौन है कौन है कौन है? कि देखा नगर भूप सुत आए, देखा नगर भूप
छूटे आए देखन न आवे खूब छूटे आए देखन न आवे खूब छूटे आए समाचार पूरे बस पाए समाचार वारे वारे आए नाम सब त्यागी लाए नाम हम सब त्यागी मन हो रहे निभलो करन लगे मन हो रहे निभलो करराई मन हो रहे निभलो करन लगे मन हो रहे निभलो करराई मन हो रहे निभलो दौड़ पड़े मिथिला के लोग, धाये धाम काम सब त्यागी। क्या छोड़ा? धाम यानी वासना और काम यानी कामना। वासना और कामना को छोड़ करके भगवान के लिए दौड़े। ध्यान देना, ये जीवन का सूत्र है कि जब तक हमारे अंतःकरण में वासना और कामना रहेगी तब तक हम दौड़ेंगे तो परमात्मा के लिए, लेकिन परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जब वासना और कामना दोनों छोड़ दोगे तो परमात्मा सहजता से तुम्हें मिल जाएगा। जो समझदार थे ये सब यही कहते रह गए, ये कौन है कौन है कौन है, मनोह रंग निध लूटन लागे। इस प्रकार से प्रसन्नता जता रहे जैसे किसी गरीब के आगे सोना फेंक दिया जाए और लूटना चालू कर दे। ऐसे भगवान के प्रेम को लूट रहे हैं सब जनकपुर के वासी। छोटे छोटे बच्चे गए हैं, भगवान सबसे पहले बच्चों से मिले। बच्चों से क्यों मिले? भगवान ये बताना चाहते हैं कि जिसकी बुद्धि बच्चे जैसे होगी उसको मैं सबसे पहले मिलूंगा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और बड़े लोगों में तो समझदारी होती है, समझदार ज्यादा होते हैं। जुबतिन भवन झरोखे लागे। जो मिथिला की नारी थी सब झरोखों से झांक रही है, लेकिन झरोखा कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मर्यादा की झरोखों से। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम को देख रही है मर्यादा की झरोखों से। एक सखी नई नई ब्याह करके आई थी, झरोखे से झांक रही थी, तब तक उसकी सासू पहुंच गई। खींच के एक थप्पड़ मारा बहू को और कहा कल को ब्याह करके आई है और आज से तू ताका झांकी कर रही है। पहले जमाना में सासू मार देती थी बहू को, लेकिन अब तो मामला पलट गया है। अब तो बहू ही धमक देती है सासू को। लेकिन यहाँ की बहनें नहीं करती होंगी क्योंकि कथा सुनेंगे तो क्यों मारेंगी। और अगर ऐसी हरकत करती हो तो छोड़ देना आज के बाद, हैं? ये हरकत अगर किसी के पास है तो भाई छोड़ देना। सासू कितने दिन तक रहेगी है? और सास उसी को कहते हैं जो बहू को सांस ना लेने दे, दबा के रखेगा, उसी को सास कहते हैं। हमारे एक संत जी से मैंने पूछा था कि हमारे घर में जब बहू आती है तो सास खड़ी रहती है, बहू बैठ जाती है, फिर उसका एक पाँव उठा करके अपने मस्तक में क्यों लगाती है? तो संत जी ने बताया कि बहू ये बताना चाहती है पाँव उठा करके मस्तक में लगा करके कि सासू माँ अब मैं आ गई, अब इस घर से तुम्हारा पाँव उठा, अब मेरा जमेगा। इसलिए तो एक थप्पड़ मारा खींच को। जब मारा तो बहू ने क्या कहा मेरे भाई बहन कि सब ही राम को देखियत और मोहि न देखत कोय, तो समान को पात की सासु राम न देखत मोह। अरे सब राम के दर्शन में डूबे हैं, राम निकला जा रहा है मेरे गलियों से, मेरे घर से, और तू राम का दर्शन नहीं कर रही है, तू मेरा दर्शन कर रही है। तेरे जैसा और पापी कौन होगा इस संसार में कि राम आए और जा रहे हैं। अरे तू कल मेरे को फिर देख लेना, आज तो भगवान का दर्शन कर ले।
एक बार सासू और बहू में दोनों में झगड़ा हुआ तो सासू ने कहा खबरदार, आज के बाद तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी, निकल जाओ मेरे घर से। तो बहू ने कहा कि माँ, जब मैं पहली बार विदा होकर के आई थी ना तो अपने पैसे दे करके मेरा घूंघटा उठाया था, अब फ्री में दिखा रही हूँ तो कहे कि तेरी एलर्जी है। तो बहू ने कहा कि तुम्हारे जैसा और कौन पापी हो सकता है। सारी सखियां अट्टारी पे चढ़ गई, भगवान गलियों में जा रहे हैं, भगवान किसी की तरफ देख नहीं रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सारी सखियां आपस में बात करती हैं। एक सखी ने कहा कि कहब सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। एक सखी ने कहा, हे सखी, ऐसा कौन सा शरीरधारी होगा जो इन्हें देख करके मोहित ना हो जाए। तब तक दूसरी ने कहा, को सप्रेम बोली मृदुबानी, और जो मैं सुना सो सुनम सयानी। हे सयानी, जो मैंने सुना है वो तुम्हें मैं बता रही हूँ। क्या? ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं और इन्होंने तो बड़े बड़े काम किए। ताड़का का वध, अहिल्या का उद्धार, मारीच सुबाहु का वध, विश्वामित्र महाराज जी के यज्ञ की रक्षा की, और ये अब महाराज जनक जी के यज्ञ का जो किया है उसका प्रण पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। मुन कवसिक मख के रखवारे, और जिनरन अजिरन साचर मारे। एक सखी ने कहा, सखी, ये जो आगे आगे से जा रहे ना, सलोनी से सूरत है जिसकी ना, इनके मैया का नाम कौशल्या है। कौशल्या सुत सो सुख खानी, और नाम राम धन सायक पानी। इनकी मैया का नाम कौशल्या है। और कहने लगी, एक बेर जाचक जाचक अजाचक हो तो और कौन जाको, फिर जाको जन जाको है। और भाग जगो जाको, जो शरण हेतु ताको, सुजस पताको लहरात नित्य जाको है। भक्त जन अभिराम करुणा धाम जाको नाम, लेके बाद जात वीर बारिद को नाको है। और पालक प्रजा को राजेश दो, जो दया के सिंधु, और तारक शिला को कुमार कौशिला को है। तारक शिला सो कुमार कौशिला को है। ये कौशिला वर्धन भगवान श्री राम है। जैसे कहा तो दूसरी ने कहा, और ये जो पीछे वाले हैं, तो बोले जो पीछे वाले हैं ना, गौर शरीर भेष पर काछे, जो गोरे से है ना, जिनके कंधे पे तरकस है, और राम जी के जो पीछे पीछे है ना, इनकी मैया का नाम है सुमित्रा, और इनका नाम लक्ष्मण है। जैसे कहा, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, ये राम जी के छोटे भाई हैं। और सुन सखिता सुमित्रा माता, इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी ने रास्ता रोक लिया, प्रभु रुको, ये जो मिथिला की सखियां हैं, मुझे लगता है सब हमारे अयोध्या से ब्याही गई हैं यहाँ। राम जी ने कहा, रे लक्ष्मण, तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हमारी मैया का नाम लेते हैं सब। बोले मैया का नाम इसलिए ले रही है क्योंकि मेरी मैया को सब जानती हैं। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार हैं, और लक्ष्मण जी ये चाहते हैं कि भगवान सबसे परिचय करते हुए चले और सबका उद्धार हो जाए। फिर एक सखी ने कहा कि सखी, ये बड़े सुंदर लग रहे हैं। को का ये भूपत पहचाने, और मुन समेत सादर सन्माने। एक सखी ने कहा कि मैंने तो ऐसा सुना है कि महाराज जनक जी इन्हें खूब अच्छी तरीके से पहचानते हैं, तभी तो विश्वामित्र महाराज जी के साथ अपने महल में निवास स्थान दिया है।
एक सखी ने कहा अगर ये मेरे किशोरी जी के साथ इनका विवाह हो जाता ना तो जीवन धन धन हो जाता। कबहू का ये आवे ये नाते और जो विधि बस अस बने संजोगो तो कृत कृत हुए सब लोग। अगर ऐसा संजोग बन जाता किशोरी जी के साथ इनका विवाह हो जाता तो इनका दर्शन करके हम सब कृत कृत हो जाते, धन्य धन्य हो जाते। नाहित हम गौ सुनो सखी इनके दर्शन दूर, ये संगुट तब होय जब पुण्य पुरातीत सखी कहती अन्यथा इनके तो दर्शन करना बड़ी दूर की बात है। ये तो समय जब मिलता है जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। एक सखी ने कहा कि सखी तुम बहुत ही सुंदर कह रही हो। बोली सखी कहो बोली अपर कहो सखनी का और ये विवाह अतहित सब ही का। तुमने बहुत ही सुंदर कहा है लेकिन शंकर जी का जो कठोर चाप है ये भला तोड़ेंगे कैसे, देखने में इतने कोमल है। तो दूसरी वाली ने कहा कि रब मंडल देखत लघु लागा। जो सूर्य का मंडल है देखने में बड़ा छोटा लगता है लेकिन जब सूर्य निकलता है तो पूरे संसार का अंधेरा दूर कर देता है। देखने में छोटे लगते हैं बड़ा प्रभाव देखत लघु लघु। इनका जो प्रभाव है बहुत बड़ा है, देखने में छोटे लग रहे हैं। एक सखी ने कहा सखी इतने सुंदर लग रहे ना कि गोरे को गुमान गयो सोने को बिलोक सखी। अब सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं और भूपत राजेश मिथिलेश के बुलाए पर अवध कुमार संघ कौशिक जी आए हैं। हेरत हजारन के हेरा हरन किए लाखन के लोचन चित को चुराए हैं। अब दौर दौर मिथिला की आल कहें आपस में चित को संभारो री चित चोर आए हैं। ये तो चित्त चोर है। गौर कुमान लसे सुनवा सुन सावन लागत नील नगीना। और ऐसे श्री राम दिखाए छवि अरे सखी कैसे कहूँ सबके दिल छीना। रूप के जादू चलाए चले अभिमान में आपन तान के सीना। और किंतु लली मुख देखत लाल को आए गयो छन माह पसीना। ये शिव जी का धनुष नहीं उठा सकते। जो फूल तोड़ने में जिसको पसीना आ जाए वो धनुष क्या तोड़ेंगे। सारी सखियां आपस में बात कर रही, भगवान किसी की तरफ देख नहीं रहे। बड़ी देर तक खांसती मथारती रही लेकिन भगवान किसी की तरफ नहीं देखे। सखियों ने आपस में सलाह किया कि इनके ऊपर कुछ फेंका जाए ना तो सर ऊपर उठा करके ऊपर देखेंगे क्योंकि सखियां अट्टारी पे हैं, भगवान नीचे। तो सखियों ने क्या काम किया, ये हर से बरसे सुमन सुमुख सुलोचन वृंद और जाए जहां जहां बंद दो तहाँ तहाँ पर सखियों ने पुष्प वर्षा कर दी। ये तो मिथिला की सखियां थी जो पुष्पों की वर्षा की। आज की सखिया होती तो जो ईंटा मारती वहां से कि राम जी का सर फट जाता। हाँ आज की तो तोड़ ही देती, सरवर फोड़ देती। लेकिन मिथिला की सखिया कितनी सुंदर है। ये हर्षें बरसें सुमन, पुष्पों की वर्षा जैसा किया। भगवान कृतज्ञता के नाम पर जैसे सर उठा करके देखा, अरे मुखमंडल को देखा हो राम जी के एकदम बलिहार हो गई। जनकपुर की सखियां सब आकर के घेर लिया, सब अपना अपना परिचय बताने लगी। राम जी ने कहा कि किशोरी के सिवा मुझे पति के रूप में कोई नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि एक नारी का व्रत लेकर के आया हूं।
तुम सब द्वापर में गोपी बन बन के आ जाना, वहां तो सबको स्वीकार कर लूंगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने द्वापर में 16,108 विवाह किए। सारी सखियां मजाक करती हैं, अब तो रिश्ता जोड़ लिया भगवान से कि इस रिश्ते में तो हमारे आप जीजा लगे कि राघो धीरे चलो, अरे ससुरारे गलियां राघो धीरे चलो, 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 प्यारी गलियां एक ससुराल गलियां प्यारी गलियां प्यारी गलियां एक ससुराल गलियां प्यारी गलियां धीरे चलो, ससुरारी गलियां धीरे चलो, ससुरारी गलियां धीरे चलो, ससुरारी गलियां धीरे चलो। आगे बना के भगवान मिथिला में आए जादू चलैया, 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 मोहिले मिथिला के नर नारिया, मोहिले मिथिला के नर नारिया, राघो धीरे चलो, ससुरारी गलियां राघो धीरे चलो, ससुरारी गलियां राघो धीरे चलो, ससुरारी गलियां प्यारी गलियां ससुरारी गलियां धीरे चलो, ससुरारी गलियां धीरे चलो, ससुरारी गलियां धीरे चलो। सुंदर श्यामल गौरे मनोहर, सुंदर श्यामल गौरे मनोहर, सुंदर श्यामल गौरे मनोहर, सुंदर श्यामल गौरे मनोहर, पहला जनक चित चोरिया पहला जनक चोरिया, राघो धीरे चलो, ससुरारी गलियां राघो धीरे चलो,
सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर मेरा जनक जी के चित जोरिया मेरा जनक जी के चित जोरिया सारी सखियां मजाक करती हैं भगवान से और रिश्ता जोड़ती हैं। और मेरे भाई बहन, परमात्मा तो हर रिश्ते को निभा देता है। आप लोग कहते नहीं है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा तुम्ही माता पिता, तुम्ही भाई बंधु सब हो, और हर रिश्ते को परमात्मा निभा देता है। सखियां सब मजाक करती हैं कि नैना न मारो, हाँ नैना न मारो, कि नैना न मारो, हाँ नैना न मारो, और अवध छैला हम का नैना न मारो, 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 छैला हम का 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 नैना न मारो, नैना न मारो, अवध चले गई हो, 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 मैं भी नहीं कहते, मैं भी नहीं कहते, बला हम नैना न मारो, छैला हम का नैना न मारो, छैला हम का नैना न मारो, हरि सखिया कहती है लख पर बसी जाओ हमरे नगरिया, ये लख पर बसी जाओ हमरे नगरिया, लख पर बसी जाओ हमरे नगरिया, लख पर बसी जाओ हमरे नगरिया,
प्रीत लगा के ना, प्रीत लगा के ना, गला के देना, क्या रही है? मैं हूँ लली मिथिला के नगर की, मैं हूँ लली मिथिला के नगर की, मैं हूँ लली मिथिला के नगर की, मैं हूँ लली मिथिला के नगर की। तुम हो राजा दशरथ के राम के मैना, राम के नाम भादो, सखी सब आते हम चले बहे, सखी सब आते सब साथ हम चले बहे, और क्या कह रही है? कैसे जब कैसे जब जय हो सदा ध्यानाथ सरकार की। तो सारी सखियां भगवान से रिश्ता जोड़ लिया है और कल बड़े आनंद के साथ उत्सव के साथ हम लोग यहाँ श्री सीताराम विवाह उत्सव मनाएंगे। तो कल सभी लोगों को बुला बुला के लाए। जैसे कल लग रहा था यहाँ कितने हैं, जगह नहीं था बैठने का, सबको बुला के कल लेकर के आए। कल विवाह है और बड़े आनंद के साथ यहाँ विवाह उत्सव मनाया जाएगा। ऐसा लगेगा
कि भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हो रहा है। तो आप लोग घराती वाले हो और बाराती वाले हम लोग हैं, हो त्योहारी तैयारी करना बढ़िया से। नहीं हम राम जी से कह देंगे कि खातिरदारी आपने अच्छी नहीं की है, तो हम कल बारात लेकर के बड़े धूमधाम से तिवारी जी के दरवाजे पे आएंगे। और अब जैसे भी छोटी हो या बड़ी हो भी ये विचार करेंगे कहाँ से व्यवस्था करेंगे। बड़े आनंद के साथ राम जी के साथ, मतलब दूल्हा तो रामे जी रहेंगे, डरो मत, दूल्हा वही रहेंगे। तो बड़े आनंद के साथ हम लोग कल विवाह उत्सव मनाएंगे। तो आइए आज की कथा यहीं तक, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। बड़े भाव के साथ सभी लोग खड़े होकर के आरती करेंगे। बोले नाथ सरकार की जय। आज किसी रामायण जी की कीरत करी तेरा रामायण जी की कीरत करी Oh
बोली रामायण महापुराण की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, उमापति महादेव की जय, मैं मेरी सत्या जोता वाली माता